बच्चों अब हम लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं कि इन्होंने बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस के लिए क्या वर्क किया था। लुईस पास्चर जो थे वो एक बायोलॉजिस्ट भी थे, केमिस्ट भी थे और ये माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में भी इन्होंने बहुत सा वर्क किया था। माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में इन्होंने ख़ास टेक्निक बताई थी जो कि आज वो भी टेक्निक अप्लाई की जाती है और उससे बहुत सा वर्क किया जाता है जिसको पेस्चराइजेशन कहते हैं, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किस तरह से हम किल कर सकते हैं और अपने फूड मटेरियल को एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस की फील्ड में वर्क इन्होंने तकरीबन 19th सेंचुरी के मिड में किया था, जिसमें इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये बताया कि एबायोजेनेसिस का प्रोसेस इम्पॉसिबल है, ये एक नामुमकिन सी बात है। तो हम पास्चर के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि पास्चर ने जो है बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस के एक्सपेरिमेंट के लिए जो वर्क किया है इसको हम स्टडी कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे पास्चर ने ईस्ट, शुगर और वाटर को लेकर बॉईल किया था और फिर उसके बाद जो है इस फ्लास्क की माउथ को जो है इन्होंने एस कर्व शेप जो है ट्यूब से कवर्ड कर दिया था और कवर्ड करने के बाद इन्होंने काफ़ी दिनों तक वेट किया और वेट करने के बाद इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ नहीं हुई, जबकि ये एस शेप ट्यूब जो थी इन्होंने ओपन छोड़ी थी जिसके थ्रू आसानी से एयर एंटर हो सकती थी। और फिर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया कि एस शेप ट्यूब जो थी उसको फ्लास्क से तोड़ दिया और इसको भी उन्होंने क्या किया, ओपनली छोड़ दिया। इस तरह से यहाँ पे एयर एंटर हो सकती थी, लेकिन एयर के साथ साथ आसानी से, क्योंकि ये ओपन एरिया जो था वो काफ़ी बड़ा था, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल और कंटेमिनेटेड एयर भी आसानी से एंटर हो गई। और यहाँ पे जो है इन्होंने देखा कि 2 डेज़ यानी कि 48 आवर्स के बाद फ़ौरन ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ स्टार्ट हो गई। बच्चों इसमें हुआ क्या था कि यहाँ पे भी जो है लुईस पास्चर ने ओपन इस ट्यूब को छोड़ा था, यहाँ से भी कंटेमिनेटेड एयर एंटर हो रही थी। आपको याद है कि रेडी ने अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बॉटल को कवर्ड कर दिया था, जिसमें साइंटिस्ट ने उस पर क्रिटिसाइज़ किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ के लिए एयर यानी कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए जो है लुईस पास्चर ने क्या किया था, इस ट्यूब को ओपन कर दिया था ताकि यहाँ से एयर या ऑक्सीजन एंटर हो, ताकि यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रोथ करे उसके लिए एयर नीड है। तो इन्होंने यही काम किया था, लेकिन यहाँ पे फिर भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे कंटेमिनेटेड एयर में सिर्फ और सिर्फ एयर एंटर हो रही थी और जो भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन स्पोर थे वो यहाँ ट्यूब में स्टिक हो जा रहे थे। और फिर जबकि सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि ये ओपन एरिया काफ़ी बड़ा था जो इन्होंने नेक को तोड़ दिया था, तो यहाँ पे कंटेमिनेटेड एयर जो एंटर हो रही थी, मतलब उसके साथ डस्ट भी एंटर हो रहा था और माइक्रो ऑर्गेनिज़म या इसके स्पोर्स भी एंटर हो रहे थे, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ जो है स्टार्ट हो गई थी। बच्चों इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि इसका कंक्लूजन यही है कि जब तक हम क्योर करें या यहाँ पे हम जो है इस बात का ख्याल रखें कि अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को एंटर होने का चांस ना दिया जाए या कोई भी ऐसी कंटेमिनेटेड एयर एंटर ना हो, तो उस वक्त तक माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। मतलब एबायोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का प्रोसेस नहीं पॉसिबल है जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है खुद से एंटर ना हो जाए, जब तक यहाँ पे कोई भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। बच्चों इस तरह से लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया कि ये बायोजेनेसिस यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म से ही लिविंग ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस हो सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्लियर किया और प्रूव किया। और एबायोजेनेसिस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म से प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं, इसको इन्होंने प्रूव करके दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।